वी आर स्टार्टिंग विद इक्विलियम सेकेंड टाइप, दैट इज प्लेन बॉडीज. प्लीज हेडिंग दे दो. इक्विलियम फॉर इक्विलियम फॉर इक्विलियम फॉर सॉलिड बॉडीज. इक्विलियम फॉर वही प्लेन सॉलिड बॉडीज. ठीक है, ये नया टाइप में जा रहे हैं हम लोग. बीम्स के आगे बढ़ रहे हैं हम लोग. ऑलरेडी बीम्स तक हो गया था, आपका जो छूटा है वो करवा के दे दूंगा अलग से. ठीक है, वी आर स्टार्टिंग विद सॉलिड बॉडी. बिफोर स्टार्टिंग दैट ना, वी शुड नो लेमिस थियरम. आज के दिन का पहला थियरम चालू कर रहे हैं, पहला कॉन्सेप्ट चालू कर रहे हैं, पहला फॉर्मूला चालू कर रहे हैं, जिसका नाम है लेमिस थियरम. आगे बढ़ते. वी आर स्टार्टिंग विथ सबसे पहले लेमिस. सुना है ये वर्ड लेमिस थियरम? सुना है नहीं सुना है? सुना है? आपने सुना है? आपने नहीं सुना है? अच्छा. हाँ, लेमिस लामिस लेमिस बोलते हैं, अब लामिस में सुना नहीं है. ठीक है, ध्यान देना. ये होता क्या है? ये क्या बोलता है? देयर शुड बी वन कॉन्करेंट पॉइंट. कॉन्करेंट पॉइंट आप लोग ने नहीं सुना रहेगा, ये वर्ड अमन ने सुना रहेगा. कॉन्करेंट पॉइंट का मतलब एक सिंगल पॉइंट से जब बहुत सारे फोर्सेस निकलते ना, उस पॉइंट को बोलते हैं कॉन्करेंट पॉइंट. ठीक है, कुछ इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बट यू शुड नो दिस टर्म. अब यहां पे देखो तीन फोर्स लग रहे हैं, पी क्यू एंड आर. एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल ये अमान है, ये अमान है बराबर, और इसको तीन लोग खींच रही है. तीन सुंदर सुंदर लड़कियां इसको खींच रही है. अमान मेरा है, अमान मेरा है, और यहां से एक टांग लगा के खींच रही है, अमान मेरा है. तीनों बोल रहे मैं राखी बांधूंगी. करेक्ट, इसके लिए खींच रहे तीनों. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देयर इज अ सिंगल पॉइंट, और वहां से क्या हो रहा है? तीन जगह अलग अलग फोर्स लग रहे हैं. करेक्ट, तीन जगह अलग अलग फोर्स लग रहे हैं. हर एक का एंगल रहेगा अल्फा, बीटा और गामा. कुछ तो एंगल रहेगा, कुछ तो मतलब अल्फा बीटा गामा, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, कुछ भी नाम देना था, मैंने अल्फा बीटा गामा दे दिया. तो इसका यूज क्या होता है? लेमिस क्या बोलता है? यू कैन यूज माई थियोरम टू डिटरमाइन द अननोन फोर्सेज एट एनी पॉइंट. मतलब वो क्या बोलता है? आपको सिर्फ एक साइड का फोर्स पता चलना चाहिए और एक एंगल पता चलना चाहिए, कितने से खींच रहे, कितने एंगल से उसको ये खींच रहे दोनों साइड से. बराबर. अगर दूसरा एग्जांपल ले ले तो एक लैंप है, एक लैंप को एक रस्सी पे लटकाया है. रस्सी यहाँ पे देखो, एक एग्जांपल ले लो ना आपकी, एक ऐसा रस्सी है, ये ऐसी एक रस्सी है. करेक्ट, ये रस्सी है, और ये रस्सी के ऊपर आपने एक लैंप लगाया है, ऐसा लैंप लगाया है, ये ऐसे रस्सी ये है. तो यहाँ पे देखो, एक एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, और इसका खुद का सेल्फ वेट नीचे गिर रहा है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसका खुद का सेल्फ वेट ऐसा गिर रहा है, यहाँ पे एक फोर्स लगा है, यहाँ पे एक फोर्स लगा है, दही हंडी लगा हुआ है सपोज. करेक्ट, तो यहाँ पे तीन जगह, ये इधर टेंशन फोर्स है, इधर टेंशन फोर्स है, इधर एक सेल्फ वेट है. बरोबर. तो क्या बोलता है? एक बार आप वो एंगल पता लगाओ, कोई भी एक एंगल और कोई भी एक साइड अगर आपको पता है तो आप मेरा थियरम लगा सकते हो. दूसरी बात क्या बोलता है? पहला समझो, एक साइड और एक एंगल पता रहना चाहिए. दूसरा बोलता है देयर शुड बी एटलीस्ट थ्री फोर्स एंड ओनली थ्री फोर्स. मिनिमम तीन ही रहना चाहिए, और तीन ही रहना चाहिए. चार नहीं चलेगा, दो नहीं चलेगा, वरना लेमिस नहीं लग सकता. लेमिस तभी एप्लीकेबल है जब तीन फोर्स रहेंगे, तब तीन फोर्स तीन एंगल रहेंगे तभी एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं एप्लीकेबल है. डन. इसको समझेंगे भाई. साइन रूल बोलते हैं, साइन रूल मतलब फॉर्मूले का नाम है. लेमिस थियरम नाम है. साइन रूल क्या बोलता है? P अपॉन इसके सामने का साइन बीटा, Q अपॉन साइन गामा, R अपॉन साइन अल्फा. इसे बोलते हैं लेमिस थियरम या तो साइन रूल. प्लीज लिख के ले लो. ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब आपके तीन फोर्स रहेंगे तभी, अदरवाइज नहीं. ज्यादा कम नहीं, ना ही दो ना ही चार. विद न्यूमेरिकल, वी आर स्टार्टिंग विद न्यूमेरिकल. क्वेश्चन नंबर 1 हमारे लिए क्वेश्चन 1 रहेगा आज के दिन का. क्वेश्चन है अ लैंप बोलू, a lamp weighing a lamp weighing 150 Newton is supported by two cables AC and BC full stop.
फाइंड द फोर्स डेवलप्ड इन द केबल, फाइंड द फोर्स डेवलप्ड इन द केबल, और ये डायग्राम दिया हुआ है, मैंने लैंप का एग्जांपल लिया था, वही डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या हुआ? हाँ वही है, ठीक है। ये एक लैंप है, यहाँ पे एक वेट दिया हुआ है और दो एंगल्स दिए हुए हैं। देन प्लीज क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये लिख के ले लो, ए बी, पॉइंट का नाम दे देते सी, प्लीज कॉपी कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, इसको समझेंगे, इसको दो मेथड से सॉल्व करेंगे, हम दोनों मेथड समझेंगे। लेमिस से तो करना है, लेमिस से तो 1 मिनट का समय है, बट हम लोग इक्विलिब्रियम से समझेंगे इसको, फिर लेमिस से भी करेंगे, दोनों समझना अपने लिए काम है। करेक्ट। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड द फोर्सेस डेवलप इन द केबल। लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। वो ढूंढने है, 1 2 3, दिस इज द सेल्फ वेट ऑफ द लैंप। क्वेश्चन में दिया है कितना वेट दिया है? 150 न्यूटन। ध्यान देना, ये है और ये है। करेक्ट। ये एंगल कैसे ढूंढेंगे बताओ? लेट अस मार्क दिस एज थीटा। करेक्ट। अपने पास एडजेसेंट है, अपोजिट है, tan थीटा 1 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, थीटा 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2/3। कितना होता है? tan इनवर्स ऑफ 2/3, सॉरी tan इनवर्स ऑफ 3/2, tan इनवर्स ऑफ 3/2 थीटा 1। अब मोबाइल में यूज करो कैलकुलेटर, सर ने भेजा है ना। थीटा 1 56.30 डिग्री। लेट अस अंडरस्टैंड ओवर हियर, अंडरस्टैंड थीटा 1, ये एंगल मिल चुका है मुझे 56.30। करेक्ट है। ऐसे ही सेम इसको एंगल थीटा 2 बोल दूं, यहां पे सॉल्व कर लेता हूं, tan थीटा 2 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, थीटा 2 tan इनवर्स ऑफ 8/3 थीटा 2 मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ, कुछ नहीं किया मैंने, जैसे थीटा 1 ढूंढा बेटा वैसे थीटा 2 ढूंढा, अपोजिट और एडजेसेंट लिया, बस फॉर्मूला लगाया। क्यों किया ऐसा? लेट अस अंडरस्टैंड ओवर हियर। इधर आ जाओ, दो एंगल मिलेगा, एक एंगल यहां मिला, एक एंगल यहां मिला, यहां से एक फोर्स जा रहा है, लेट अस नाम करते हो फोर्स का, कुछ तो एक नाम देना है। टेंशन रहेगा इसके अंदर, टेंशन मतलब समझता है ना, खिंचाव को बोलते हैं टेंशन। करेक्ट। सो यहाँ पे टेंशन डेवलप होगा, इस पॉइंट का नाम है सी, इस पॉइंट का नाम है ए सी, ए से सी, टेंशन बी से सी। कुछ तो नाम देना था, उसके लिए एक नाम दे दिया बस, उससे ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। देन ये सेल्फ वेट हो गया। अभी देखो ये दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेमिस से और इक्विलिब्रियम से। पहले मैं मेथड 1 समझाता हूँ, फिर मेथड 2 समझाता हूँ। पहले टफ मेथड से जाएंगे, यूजिंग इक्विलिब्रियम मेथड, बराबर, अप्लाइंग सेंटर ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर लैंप, बराबर, अप्लाइंग सेंटर ऑफ इक्विलिब्रियम टू लैंप। देन ये स्टेटमेंट लिख दिया मैंने, ध्यान देना, आई एम रिजॉल्विंग इनटू 2 कंपोनेंट्स। ठीक है, फोर्स कैनॉट बी इंक्लाइंड, वी हैव टू रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये एंगल थीटा 1 है दोस्तों, ये एंगल थीटा 1 रहेगा। कौन सा एंगल? एडजेसेंट तो नहीं है, इसको कौन सा एंगल? ये कौन सा है? वो भी नहीं है, इंटीरियर एंगल बोलते हैं इसको। मतलब ये अगर एक इंक्लाइन लाइन है, उस पर आप कितना भी हॉरिजॉन्टल बनाओ, ऑल एंगल्स विल बी सेम, उसे बोलते हैं इंटीरियर एंगल। करेक्ट ना, स्कूल पढ़ा रहा हूं। यहां पे आ जाएगा थीटा 2। करेक्ट। अब ये टी ए सी है तो क्या लिखेगा मैं इधर? टी ए सी कॉस थीटा 1, और इधर क्या लिखेगा? टी ए सी साइन थीटा 1। बोलो इधर क्या लिखेगा? टी बी सी, परफेक्ट है, और इधर क्या लिखेगा? टी बी सी साइन थीटा 2। समझ में आया? इक्विलिब्रियम कंडीशंस टोटल कितने होते हैं? 3, बट यहां सपोर्ट नहीं है तो मोमेंट लगेगा नहीं, बाकी 2 लग जाएगा, समीशन एफ एक्स और वाई।
चालू करेंगे। अभी आप मेरे को समीशन एफ वाई का इक्वेशन बताओगे, एफ वाई का। रुक जा, समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, हिया ना, हिया आप बताओगे, जो हिया है वो बताएगा। चलो बोलो, बोलो बेटा। परफेक्ट। टी ए सी साइन थीटा वन इज 56.30। परफेक्ट। नेक्स्ट, बराबर टी बी सी साइन थीटा टू इज 69.44 डिग्री। करेक्ट है। और एक फोर्स दिख रहा है बेटा, -150 इज इक्वल्स टू 0। 150 को उस साइड भेज दू। चलो कैलसी लेंगे हाथ में, सिर्फ इतना पार्ट सॉल्व करो कैलसी पे, इतना पार्ट। साइन 56.30, साइन 56.30, साइन 56.30, 0.83। करेक्ट है, 0.83 TAC। परफेक्ट है। ऐसे ही साइन 69.44, 0.93 TBC। इसको उस साइड भेज देता हूं 150। लेट अस मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1 या ए। आगे, अच्छा वो कैलसी में सिखा दिया सर ने। अच्छा तुझे कौन सिखाया? ओ तो याद है वो, समीशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, राइट साइड पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स समझेंगे। देखो माइनस प्लस एंड देयर इज नो एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स। कोई है क्या दूसरा? बस दो ही है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में 1 2 3 है। चलो बोलो क्या लिखूं? तौरव, हाँ बराबर, एकदम सही। परफेक्ट इज इक्वल्स टू 0। कॉस थीटा 1 की वैल्यू डाल देंगे डायरेक्टली कैलसी पे, -0.55 TAC। फिर उसके बाद दूसरा क्या लिखूं दोस्त? हाँ 0.35। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली, वो लिखना पड़ेगा आपको। TAC मिल जाएगा, TBC मिल जाएगा। टेंशन इन फोर्स बोला था, दोनों मिल गया। रुको मैं आज सिखा देता हूं। चलो TAC कितना आएगा और TBC, ओके यूनिट क्या रहेगा? देखो इसको देखने का क्वेश्चन में जाके, क्वेश्चन में जो यूनिट रहेगा वो कॉपी कर देने का। ये हमने एक मेथड से सम खत्म किया, अब लेमिस समझ के लेंगे। इसी सम को लेमिस से करेंगे सॉल्व। ये इजी लग गया है ना? अब लेमिस देखेंगे, ठीक है। अब यही सम को अगर लेमिस से सॉल्व करना है, सामने वाला मेरे को नहीं बोलेगा ना दोस्त, एग्जाम वाला तो बोलेगा भाई लेमिस कर दो, तो अब क्या करूंगा? सर ये इजी लग गया ये बोल दूंगा मैं? नहीं बोल सकता मैं। यस, बाय लेमिस थ्योरम। करेक्ट है। यहां पे लिखता हूं मैं 150 न्यूटन। रुकू, ठीक है रुकता हूं। आगे बढ़ेंगे, लेमिस थ्योरम समझ के लेते हैं। यहां पे एक फोर्स है, उसका नाम है TAC TBC। यहां पे एक फोर्स है 140 का। यहां पे ध्यान देना, ये एंगल है θ1 विच इज 56.30, और यहां पे एक एंगल है जिसकी वैल्यू है 60/44। ओके डन। ऑब्जर्व करना ये कितना है, 90 डिग्री। करेक्ट। टोटल एंगल कितना हुआ? 90 प्लस 60 56.30। कैलसी लो, 90 प्लस 90 प्लस 56.30 कितना हुआ? 146.3। यहां पे लेंगे 90 प्लस 69.44, हाँ 159.44। ठीक है। 360 माइनस ये दोनों टर्म, 44। 54.26।
करेक्ट है? यहां तक समझा? समझा दोस्त? नहीं, वापस बताता हूं। देखो ये एंगल आपका पास θ1 था, ये एंगल आपके पास θ2 था, ये 90, ये 90, दोनों को ऐड करो आपको ये मिल जाएगा एंगल, ये θ2 और ये 90, दोनों को ऐड करो आपको ये मिल गया। पूरा 360 रहता है सर्कल में, बराबर। ये दोनों ऐड करके इससे माइनस किया 360 से। समझा? पक्का? बाय लेमिस थियरम, बाय लेमिस थियरम TAC अपॉन साइन 159.44, इसके बाद 150 अपॉन साइन 54.26, TBC अपॉन इसके सामने का साइन 146.3। ये दोनों को कैलसी पे शिफ्ट सॉल्व करो, यू विल गेट TAC। ये दोनों को कैलसी पे शिफ्ट सॉल्व करो, यू विल गेट TBC। Here we finish with this numerical. Yes, कैसे लिखोगे? x अपॉन साइन, परफेक्ट। कैसे लिखते हैं यार, एक बार देख लो आप, ये वाला लो, अभी लिखो। x कैसे लिखते हैं? शिफ्ट नहीं सॉरी, अल्फा और ब्रैकेट क्लोज लिखो अभी नीचे। चलो ध्यान देना, TAC कितना है दोस्त, और इसका खत्म। समझा सम? चलो अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है? अ सर्कुलर रोलर ऑफ वेट 1000 न्यूटन एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर हैंग्स बाय अ रोप AB रोप है 40 सेंटीमीटर एंड रेस्ट अगेंस्ट अ स्मूथ सरफेस ऑफ वॉल एट C as shown in figure. Determine the tension in the rope and reaction at C. यही क्वेश्चन है ना, बराबर ना? Let us understand this question. डायग्राम जो दिया हुआ है, डायग्राम में ऐसा दिया है, ये ऐसा, और यहाँ पे एक सर्कुलर रोप है, करेक्ट? ये सेंटर है, सेंटर से ऐसे जा रहा है, डन? ऐसे ही दिया ना, ठीक है? ये रोप लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है। डायमीटर ऑफ दिस सर्कल कितना है? रियल लाइफ में समझा है क्या चीज है? रियल लाइफ में आपको समझा है क्या चीज है? एक बॉल है या एक डिस्क है, दीवार के ऊपर एक सेंटर में बांध करके ऐसे दीवार पे बांधा है इसको, बस समझ जाओ वही। तो ऐसा एक सर्कुलर डिस्क है, एक रोप से टाई करके सेंटर पे वॉल पे ऐसे हैंग किया हुआ है, डन? इसका रेडियस कितना दिया है क्वेश्चन में? 20 का, ओके डन। और कुछ दिया डेटा, हाँ बस ये 20 का दिया। लेट अस अंडरस्टैंड ओवर हियर। आपने बोला 20 सेंटीमीटर का, करेक्ट? 20 सेंटीमीटर का, और आपको यहाँ पे ये वॉल स्मूथ सरफेस है, करेक्ट? अच्छा ध्यान देना, ये स्मूथ सरफेस है, तो यहां पे एक रिएक्शन डेवलप होगा दिस टू दिस वॉल। उस पॉइंट का नाम है C, इसका रिएक्शन होगा C। रिएक्शन का मतलब समझाता हूं मैं आपको, प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शन। देखो ये सरफेस है, ये सरफेस पे ये बॉडी रखा है, तो ये बॉडी इसके ऊपर से एक फोर्स लग रहा है, करेक्ट? ध्यान देना। सो ये बॉडी यहां पे रखा हुआ है क्योंकि इसके ऊपर रिएक्शंस डेवलप हो रहा है, तो ये अदरवाइज नीचे गिर जाता। देन तो हर बॉडी को, जैसे ही कोई बॉडी टच करेगा ना सरफेस को, तो वहां से रिएक्शन डेवलप होता है। अगर सपोज ये टेबल रहता और टेबल के ऊपर रखा था तो नीचे से रिएक्शन डेवलप होता। अब ये वॉल को टच है तो वॉल के साइड से रिएक्शन डेवलप होगा, क्लियर है? वो उस बॉडी का सरफेस का सेल्फ वेट कितना दिया, क्वेश्चन पढ़ो, वेट कितना दिया है? 1000 न्यूटन। फिर उसके बाद क्या बोला है? रेडियस दिया है, हैंग्स ऑफ थ्रू द AB, लेंथ इज 40 सेंटीमीटर। किसका लेंथ? रोप का। ये रोप का लेंथ है 40 सेंटीमीटर। प्लीज ध्यान से देखना, परफेक्ट, एकदम सही बोला। ये 20 है, ये 40 है, ये अपने को ढूंढना है थीटा, करेक्ट? ध्यान देना, ओशा छोटा, ओशा छोटा, परफेक्ट।